देखिए, अभी के तक के जो रुझान दिखा रहे हैं अगर वो नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है हमें यहाँ। और 27 वर्षों में ये होने वाला है ऐसा। तो अगर आप देखें तो नकारात्मक या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन हम शुरुआत पॉजिटिव पॉइंट्स से हुँ, करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो बीजेपी या भाजपा ने इस बार जिस तरह से कैंपेनिंग की, एक ऑल आउट कैंपेनिंग की हम बात कर सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने एक जो नेशनल एजेंडा है उसके साथ जो लोकल इश्यूज़ हैं या जो लोकल विषय हैं उन पर भी उन्होंने ध्यान दिया। एक जो डबल इंजन की सरकार बार-बार कही जाती है, हुँ, तो एक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वेव है या उनकी जो मोदी गारंटी है, आई थिंक वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा हुँ, जिसने यहाँ पर प्ले किया। दूसरा एक एंटी इनकम्बेंसी या जो 10 साल यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कार्य किया और उनकी जो उम्मीदें थी लोगों को कि कुछ और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहेगा या कुछ पॉइंट्स जो रह गए, जैसे फॉर एग्जांपल यमुना का क्लीनिंग कह सकते हुँ, हैं या एयर पॉल्यूशन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है दिल्ली में। और हम सभी जानते हैं ब्रिज जी की एयर पॉल्यूशन के कारण बहुत सारे हमारे बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। सो आई थिंक इन फैक्टर्स ने सभी को अक्रॉस दी क्लासेस, फिर चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो या पुअर सेक्शंस, उन सबको अफेक्ट किया। साथ ही हम ये कहेंगे कि बीजेपी ने जो एक्सपेरिमेंट्स पहले हरियाणा या महाराष्ट्र में किए थे, जैसे माझी लड़की हुँ, बहन उनकी योजना रही, महाराष्ट्र में काफ़ी सफल रही और उनके जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। तो यहाँ भी एक जो काउंटर करना था आम आदमी पार्टी को, क्योंकि हुँ, वो अपनी स्कीम्स के हिसाब से या एक जो फ्री बीस का जो एक कंट्रोवर्सी हमेशा रहता, उसके कारण कहा जाता था कि काफ़ी लंबे समय तक उनको सफलता मिलती रही। तो वहाँ पे एक काउंटर जो किया गया बीजेपी की तरफ से हुँ, कि वो भी एक महिला समृद्धि योजना लेकर आए 2500, और जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना 2100 की बात की, या एलपीजी इत्यादि को जो है सब्सिडाइज देना। तो महिलाओं के वोटर्स को वहाँ पर जो है अपने साथ जोड़ा गया। दूसरा एक जो होता है कि ऑल आउट, जैसे हमने शुरू में भी कहा, तो सभी लोगों को या अलग-अलग क्लासेस या वर्गों को जोड़ना। मिडिल क्लास जो है वो बहुत लंबे समय तक कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी की सपोर्टर रही है या हुँ, उनका एक वोट बेस रहा है। तो उनको किस तरह से अपने साथ जोड़ना है, तो इसमें टू प्रोंग्ड अप्रोच जो है वो बीजेपी ने अपनाई। वन, चुनाव से इमीडिएटली पहले जो बजट रहा जिसमें 12 लाख जो है हुँ, उस तक इनकम टैक्स जो है उस पे रिबेट दिया गया, लेकिन साथ ही साथ 8th पे कमीशन को लाना। आई थिंक ये हुँ, एक मास्टर स्ट्रोक हम कहेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए या जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक बिल्कुल। आगे जाके उपलब्धि हो सकती है। सो ये थर्ड जो पुअर सेक्शंस हैं जिन्हें अगेन कहा जाता था कि वो आम आदमी पार्टी के मास बेस हैं, तो एक एक जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था, जो आपको अगर याद हो तो लोकसभा चुनाव में भी यूपी इत्यादि में, कि अगर बीजेपी आएगी तो हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी। बिल्कुल। तो आई थिंक इस तरह का नैरेटिव इस बार जो है क्रिएट किया गया कि अगर बीजेपी आएगी तो वो ये जो फ्री हुँ, बी जिन्हें कहा जाता है, हुँ, जैसे फ्री बस सर्विस इत्यादि ले लेगी, तो इसको काउंटर करने के लिए जो बीजेपी ने कहा कि महिलाओं को इत्यादि को उसी हुँ, तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। तो हुँ, आई थिंक ये सारे जो फैक्टर्स हैं, सभी वर्गों को साथ लेकर आना, इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया।